भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझिए क्या होती है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज काउंटर सी एंड ए इज एनी पॉइंट लाइंग इन इट देन एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टी जेड। यानी कि आपको एक कर्व सी दे रखा है और एक पॉइंट ए दे रखा है। आपके पास जो एफ जेड फंक्शन है वो विद इन यानी कि इस बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री पर भी कोई भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे वो एनालिटिक है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में यह है कि डिस्क्राइब ए सर्कल गामा अबाउट द सेंटर जेड इज इक्वल टू ए, यानी कि जेड इज इक्वल टू ए हम सेंटर लेंगे और उस सेंटर मानते हुए रेडियस स्मॉल आर लेंगे और एक सर्कल ड्राइव करेंगे, गामा नाम देंगे हम उस सर्कल का। सच डेट यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जेड इज इक्वल टू ए ऑफ स्मॉल रेडियस आर सच डेट इट लाइज कंप्लीटली विद इन सी। हम रेडियस को इतना स्मॉल लेंगे कि वो कंप्लीटली सी के अंदर ही सर्कल बने, उससे बाहर ना जाए। फिर आप देखोगे कि द फंक्शन एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन द एनुलस बाउंडेड बाई सी एंड गामा। यानी कि जो ये कर्व सी है और जो ये सर्कल गामा है, इन दोनों के बीच में जो ये पॉइंट्स है यानी कि जो बाउंडेड है एरिया एनुलस है, उसके अंदर हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन आपका एनालिटिक होगा, क्योंकि ये सिर्फ नॉट डिफाइंड हो सकता है जेड इज इक्वल टू ए पर और ए इस सर्कल के अंदर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एनुलस की, जो सर्कल को छोड़ करके है, सर्कल और कर्व के बीच का जो एरिया उसके अकॉर्डिंग ये एनालिटिक है। फिर हमारे पास एक एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम आई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर इस तरह से दो कर्व के अंदर एक कर्व और आता है तो दोनों का इंटीग्रेशन आपका इक्वल होगा, यानी कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टी जेड अंडर द कर्व सी इक्वल होगा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टी जेड अंडर द कर्व गामा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सर्कल। लिमिट लेंगे हम इसकी, ये इक्वेशन 1। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सी, ये हमें गिवन है, एनालिटिक है आपका, एनालिटिक है उसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होता है और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस भी होगा हर पॉइंट पे। तो ये जेड इज इक्वल टू ए पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज करेंगे कि भाई एक एप्सिलॉन ले लिया और एक डेल्टा, दोनों ही पॉजिटिव ले लिए। यहाँ पर फंक्शंस का डिफरेंस होगा, यानी कि एफ जेड माइनस एफ ए का जो डिफरेंस है वो इतना माइनर होगा कि लेस देन एप्सिलॉन होगा, और इधर जो पॉइंट है जेड और ए, जेड माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा। अब हमारे पास जो सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर ए है, रेडियस आर है, तो सर्कल की इक्वेशन बनती है जेड माइनस ए का मोड इज इक्वल टू आर। अब अगर जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो जेड माइनस ए का मतलब आर जो है लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो चूज आर सच डेट आर लेस देन डेल्टा। फिर आर की वैल्यू आ गई जेड माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा फॉर ऑल जेड ऑन द सर्कल गामा, यानी कि हर एक जेड जो सर्कल के अंदर लाई करता है उस कंडीशन के लिए ये आपका लेस देन डेल्टा रहेगा। फॉर एनी पॉइंट जेड ऑन गामा, हमने कोई एक पॉइंट लिया पर्टिकुलर जेड सर्कल के अंदर का कि जेड माइनस ए इक्वल क्या आ जाएगा, आर ई की आयोटा थीटा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन हम ये लेकर के चले थे भाई जो जेड माइनस ए का मोड इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब ये होगा कि जेड माइनस ए जो है आर ई की आयोटा थीटा, एंगल थीटा ले लेंगे। ये कंडीशन बनती है आपके पास सर्कल से, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। और आपके पास कंडीशन ये बनेगी कि इंटीग्रेशन एफ ए अपॉन जेड माइनस ए टी जेड, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दोगे। अब ये सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री 0 से 2 पाई तक, यानी कि पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो 0 से 2 पाई लिमिट हो गई। एफ ए ये रहा, यहाँ पर जेड माइनस ए की वैल्यू आर ई की आयोटा थीटा मैंने नीचे लिख दी, और यहाँ पे टी जेड का मतलब इसका डेरिवेटिव, इधर टी जेड आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट 0, आर एज इट इज, ई की आयोटा थीटा भी एज इट इज, और आयोटा थीटा का डेरिवेटिव आयोटा कॉन्स्टेंट एज इट इज थीटा का डी थीटा। ये आर ई की आयोटा थीटा और आर ई की आयोटा थीटा तो कैंसिल हो गया, ये आयोटा बच गया। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जो इंटीग्रेशन बचेगा, यानी कि कंडीशन ये बच जाएगी इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई एफ ए आयोटा डी थीटा। तो एफ ए और आयोटा का कांस्टेंट है बाहर, जो बच गया 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा, उसकी लिमिट 0 से 2 पाई। अब आयोटा एफ ए थीटा की जगह 2 पाई पुट करोगे
तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 0 और वो हो जाएगा आयोटा एफ ए 2 पाई, यानी कि 2 पाई आयोटा एफ ए, इसके इक्वल आ गया ये। तो हमारे पास यही कंडीशन सोल्व होकर के 2 पाई आयोटा एफ ए आ गई। फिर यहाँ से आप कंडीशन का यूज करोगे नेक्स्ट स्टेप में, जो इस तरह से है आपके पास कि भाई एफ जेड जो है आपका कर्व, अब हम लेकर के ये चले कि इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस टी जेड माइनस में 2 पाई आयोटा एफ ए का जो मोड लेकर के चले वो इक्वल आएगा। यहाँ पर देखिए, ये तो हम कोच्चि इंटीग्रल फॉर्मूला, एक्सटेंशन ऑफ कोच्चि इंटीग्रेशन फॉर्मूला से प्रूफ कर चुके थे कि यहाँ सी की जगह पे मैं गामा लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल आए थे आपके पास कि भाई एक तो सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टी जेड इक्वल था आपके पास एफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टी जेड, और यहाँ पर गामा ले लेंगे आप, तो ये दोनों इक्वल आए थे। अब यहाँ पे तो इसकी जगह पे तो ये कंडीशन कर दी, इधर 2 पाई आयोटा एफ ए, अभी मैंने वेरीफाई किया था कि 2 पाई आयोटा जो एफ ए था वो इसके इक्वल आया था गामा एफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टी जेड, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन आई थी हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड का मैग्नीट्यूड होगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन, ये एफ जेड माइनस एफ ए डिवाइड में जेड माइनस ए है डी जेड। अब जैसे ही मैं मोड को अंदर लेके जाऊंगा, इंटीग्रेशन बाहर आएगा तो इक्वल का जाए लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, एफ जेड माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का मोड डी जेड। इसका मतलब ये होगा कि ये लेस देन का साइन हो जाएगा, एफ जेड माइनस एफ ए तो लेस देन एप्सिलॉन होता है वो लिख दिया, ये आर के इक्वल होता है तो ये अपॉन में आर आ जाएगा, इधर ये गामा आर और डी जेड बच गया। यानी कि एक प्रकार से सर्कमफ्रेंस होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में कि गामा सर्कल है, उसका हमें सर्कमफ्रेंस निकलना था, वो होता है 2 पाई आर, रेडियस जो होती है वो आर होती है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे मैंने 2 पाई आर लिख दिया, आर से आर कैंसिल होकर के 2 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को मैं कितना भी छोटा ले सकता हूँ, क्योंकि सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर सो वी हैव, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली यानी कि इक्विवेलेंट टू 0 लेकिन एक माइनर पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चलता हूँ, तो जो ये वैल्यू आएगी लेफ्ट वाली ये इक्वल टू क्या होगी 0 के। अगर ये मोड इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर की जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या होगी 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू तो उधर चली जाएगी और आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि भाई एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड अंडर द कर्व सी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ए। अब यहाँ से एफ ए यहीं रहेगा, 2 पाई आयोटा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एफ ए की ये वैल्यू आएगी और ये आपका कोच्चि इंटीग्रल फॉर्मूला बन गया। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इसको याद रखना।